आर यू स्टक विथ योर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट? क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके आपको लॉस हो रहा है? कुछ शेयर्स आपके पोर्टफोलियो को खराब कर रहा है? आपको डायलेमा है, क्या करें स्टॉक्स को? होल्ड करें या एग्जिट करें? डोंट वरी, I am Anik Mitra. I am a SEBI registered investment advisor. In this video series, I will resolve all of your investment related queries. तो अगर आपको वैसा कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी स्टॉक्स में आपको डाउट है, उसको होल्ड करें, एग्जिट करें, या किसी स्टॉक को लेके आपको इन डिटेल्स जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर, ताकि हम उसको एक्सप्लेन करें आपको आपको क्या करना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। आज का जो पहला एपिसोड है, इसमें मेरा कमेंट बॉक्स में तो कुछ है नहीं, मगर बीइंग अ रजिस्टर्ड एडवाइजर आई गॉट लॉट्स ऑफ क्वेरीज फ्रॉम लॉट्स लॉट्स ऑफ पीपल। तो मेरे पास आज दो क्वेरीज है। फर्स्टली, सम ऑफ माय इन्वेस्टर हु आस्क्ड मी रिगार्डिंग एक्साइड। तो उनको हम बोला है कि मेरा वीडियोस को फॉलो करें, यहाँ पे हम आपका क्वेरीज को आंसर करें। तो उनका जो क्वेरी था, दैट इज एक्साइड। ही हैज़ बीन होल्डिंग एक्साइड फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। पिछले काफ़ी साल से एक्साइड मूव नहीं किया। तो रिसेंट पास्ट एक्साइड में थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो उनका सवाल है कि बहुत सालों के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको प्रॉफिट लेके निकल जाए या उसको फर्दर होल्ड करे अच्छा खासा प्रॉफिट देने। तो इनसे शुरू करता है, ये मिस्टर सुभाष शर्मा है। तो सुभाष जी, आपका सवाल का जवाब मैं यहाँ पे ऐसे देता हूँ। देखिए, एक्साइड का बिजनेस थोड़ा समझिए। एक्साइड का जो कोर बिजनेस है, दैट इज लीड एसिड बैटरी बिजनेस। In Q2 FY22, Exide divested its life insurance business, जो 2001 में एक्साइड एंटर किया। तो एक्साइड का ये जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, वो कभी एक्साइड के साथ अच्छा नहीं गया। तो इट वाज कंसिस्टेंटली ड्रैगिंग डाउन एक्साइड्स टॉप लाइन, एक्साइड्स एबिटा, एवरीथिंग। मतलब कॉन्सोलिडेटेड लेवल पे एक्साइड अच्छा नहीं कर पा रहा था, जिसमें एक मेजर रोल ये इसका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का था। तो फाइनली जाके Q2 FY22 में एक्साइड उनका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस डाइजेस्ट कर दिया। तो ये एक ट्रिगर ही बोलेगा कि उनका जो प्रॉब्लम था वो एक बार उसके पोर्टफोलियो से निकल गया। तो नाउ दे आर फ्री, दे कैन कंसेंट्रेट टोटली ऑन टू देयर कोर लीडरशिप बैटरी बिजनेस। तो ये एक्साइड के लिए अच्छा हुआ। अब और एक अच्छा हुआ, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी सालों से नहीं चला है, वो अभी उसमें अच्छा खासा रिवाइवल देखने को मिल रहा है। पिछले 6-8 मंथ से एक अच्छा खासा रिवाइवल देखने को मिला है इंटर ऑटो सेक्टर में। तो बीइंग अ लीडिंग बैटरी सप्लायर, तो OEMs के साथ जो टाई अप एक्साइड्स का है, उससे एक्साइड्स को ऑब्वियसली फ़ायदा हो रहा है। और उसके ऊपर मतलब OEM से ऑर्डर फ्लो ज़्यादा है, और उसके ऊपर इसका एक्साइड का रिप्लेसमेंट बिजनेस भी है। रिप्लेसमेंट बैटरी बिजनेस का भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। तो वो भी ओवरऑल ऑटोमोबाइल मार्केट अच्छा होने के कारण वहाँ से भी उसका रेवेन्यू आ रहा है। उसके ऊपर एक्साइड का जो रिसेंट पास एक्साइड जो OEMs के साथ टाई अप हुआ है फॉर न्यू लॉन्चेस, क्योंकि अभी न्यू लॉन्चेस काफ़ी बढ़ गए हैं। हम लोग देखा है कि SUV सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा न्यू लॉन्चेस देखने को मिल रहा है। जो टाटा मोटर्स रिसेंट पास मारुति भी ला रहा है। तो ये जो न्यू लॉन्चेस आ रहा है, तो इसमें बीइंग अ लीडिंग प्लेयर एक्साइड का अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो कोर लीड ऐसी बैटरी बिजनेस इज डूइंग वेल एंड इट हैज़ अ वेरी गुड विजिबिलिटी। नेक्स्ट आता है कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का हम जिक्र किया, तो उससे एक साइड निकल गया, दैट इज ऑल्सो अ ट्रिगर। अब देखिए, इससे निकल गया उसका अभी इसको HDFC लाइफ इंश्योरेंस खरीद लिया है। एक साइड का जो एक साइड लाइफ का जो बिजनेस था,
तो उसमें अभी लाइफ इंश्योरेंस, एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस में एक साइड 4.1% स्टेक होल्ड करता है। तो आप अगर एक बार डिस्काउंट उसका होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट करते हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत वैल्यू निकलता है। और कोल लीडरशिप बैटरी बिजनेस से भी एक वैल्यू निकलता है। उसके बाद अगर आप देखते हो कि उसका जो न्यू एंट्री है लिथियम आयन बैटरी बिजनेस में, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग ट्रिगर फॉर द कंपनी। एक अच्छी बात है कि 2018 में एक्साइड एंटर इनटू लिथियम आयन बैटरी मॉड्यूल्स एंड पैक्स मैन्युफैक्चरिंग। दे हैव forayed into lithium ion cell manufacturing। लिथियम आयन बैटरी का टोटल कॉस्ट का 2/3 बस सिर्फ इस सेल का ही कंट्रीब्यूशन है। तो ये कोर बिजनेस लिथियम आयन बैटरी का जो कोर सेगमेंट है दैट इज सेल, जो इंडिया में बनता नहीं था। ये तो इससे दो चीज हो रहा है, एक तो है इंडिजिनाइजेशन हो रहा है विच इज promoted recently। गवर्नमेंट हैज ब्रॉट मेड इन इंडिया स्कीम रिसेंटली, मतलब पिछले 1.5 साल हो गया है। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर कि आप एक इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर रहे हो। और ऊपर से उसका जो 12 गीगावाट का फैक्ट्री लग रहा है वो एक लिथियम आयन बैटरी का सेल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ये लोग पैक और मॉड्यूल भी बनाएगा। मतलब उसका तो शुरू ही हो चुका है, उसके साथ सेल मैन्युफैक्चरिंग भी चालू होगा। तो एक कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन, एक साइड से कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस बिजनेस को अगर हम अलग से देखता है तो इसका भी एक वैल्यू होता है। तो मेरे समझ में जो आता है को लीड एसिड बैटरी बिजनेस इज डूइंग वेल। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो था वो एक बर्डन था कंपनी के लिए, उससे एग्जिट हो चुका है। अब उसके साथ 4.1% स्टेक जो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस का होल्ड करता है उसका भी एक डिस्काउंट, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट से एक वैल्यूएशन आता है, एक वैल्यू आता है। तो वो कम ही होगा मगर होगा। अब वो क्या वैल्यू आप दे रहे हो तो डिपेंड्स ऑन द एनालिस्ट। मेरा एक हिसाब है, उस हिसाब से हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, हो सकते हो वेरीज एनालिस्ट टू एनालिस्ट। अब उसके साथ दे हैव forayed into दिस लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कोर जो 3 सेगमेंट है इसको हम अगर एसओटीपी करता है तो एक अच्छा खासा वैल्यू बनता है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई द स्टॉक हैज स्टार्टेड moving from like broken the range of 130 to 150, which the company was which the stock was holding for quite long, stagnant for quite long. Now they have broken the range and started moving up। अभी तो 200 के ऊपर का भाव है। और आई फील दैट देर आर फर्दर पोटेंशियल, इसमें और थोड़ा सा वैल्यू है, और थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसमें और थोड़ा सा इसमें मूवमेंट का जगह है, रूम है। और क्या है कि आपको उसको क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा, मतलब एट अ रेगुलर इंटरवल देखना पड़ेगा वेदर दे आर इन लाइन विद देयर ऑब्जेक्टिव, कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है उसको अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। मतलब वो जो टोटल इन्फॉर्मेशन है उसको अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। पर फिलहाल जो चल रहा है उसके मुताबिक एक साइड में और थोड़ा बहुत वैल्यू है। मतलब यू कैन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन, अगर ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू एनीथिंग, मगर अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है आई विल कीप ऑन होल्डिंग एक्साइड फॉर सम टाइम। और every quarter I will keep on checking whether they are doing in line with the uh, objective, in line with their target। तो वो हम एक बार देख के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगा एवरी क्वार्टर में और एवरी न्यूज फ्लो के साथ साथ। सो ओवरऑल एक्साइड लुक्स गुड मेरे हिसाब से, इसमें और थोड़ा वैल्यू है और थोड़ा रूम है। अब again I would like to mention here, this is not a buy or sell recommendation from my end। if this is my opinion, इससे आपको एक गाइडलाइन मिल रहा है। आपको फाइनल डिसीजन लेने के लिए यू मस्ट स्पीक टू सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फॉर गेटिंग प्रॉपर एडवाइस। तो हम आपको एक रास्ता दिखा दिया रिगार्डिंग एक्साइड, रेस्ट ऑफ द ड्यूटी गोज टू यू। थैंक यू। तो मेरा नेक्स्ट जो सवाल मेरे पास है वो है दीपक फर्टिलाइजर के लिए। वन known person asked me this question, I will not reveal his name here। I asked him and also will send the link of the video for getting his answer। दीपक फर्टिलाइजर में उनका होल्डिंग है और वो बोल रहा है कि
काफ़ी समय से, जस्ट अ मोमेंट, वो बोल रहा है काफ़ी समय से उनका होल्डिंग है इस स्टॉक में, और पूरा मार्केट मूव कर दिया लास्ट 6 मंथ्स में। काफ़ी स्टॉक्स में मूवमेंट, स्टॉक्स में बिल्कुल मूवमेंट नहीं हुआ, जहाँ मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म कर दिया। निफ्टी करीब 1000 पॉइंट्स का मूव कर चुका है, मगर दीपक फर्टिलाइजर में कोई मूवमेंट आया ही नहीं। तो इसके जगह अगर हम दूसरा स्टॉक्स लेता तो हो सकता है अच्छा खासा मूवमेंट आता। तो इस स्टेज में इतना मूवमेंट काफ़ी सारा हो चुका है स्टॉक्स में, तो क्या करें, इसको होल्ड करें या इसे एग्जिट करें? हाँ, ये तो एक वैलिड सवाल है। इसको फर्दर होल्ड करने पे, अगर जैसे एक साइड में फर्दर होल्ड करने का एक समझ में आता है। अब दीपक फर्टिलाइजर का एक बार डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखिए, दीपक फर्टिलाइजर का जो बेसिक बिजनेस है, कोर बिजनेस है, अ, उसमें फर्टिलाइजर तो है, इसके अलावा उसका बेसिक केमिकल का बिजनेस है, जो नाइट्रिक एसिड में ये वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। अब एक टाइम था, मतलब करीब 1 साल 1.5 साल पहले तक हम लोग देखा है, जो कोर बेसिक केमिकल का जिस कंपनीज का बिजनेस था, इसमें काफ़ी सारा प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है। इसके स्टॉक्स प्राइस पे काफ़ी सारा एप्रिसिएशन हुआ है, क्योंकि इसका ये जो बेसिक केमिकल्स का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था, और उसमें शॉर्टेज ऑफ सप्लाई था। देयर इज ह्यूज प्राइस मूवमेंट ग्लोबली। तो इस दौरान ये बहुत सारा केमिकल कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, और उसके बाद रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाने के कारण, रॉ मटेरियल्स प्राइस सर्ज होने के कारण, ये जितना बेसिक केमिकल मैन्युफैक्चरर्स था उनका मार्जिन काफ़ी हिट हुआ है। तो दीपक फर्टिलाइजर इज नॉट समथिंग अदर देन दैट काइंड ऑफ कंपनीज, तो इनका भी मार्जिन हिट हुआ है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई दीपक फर्टिलाइजर स्टॉक प्राइसेस हैज क्रैश्ड। बाकी स्टॉक्स का भी आप देखोगे तो हो सकता है ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का पैटर्न मिलेगा, मगर जिसका बेसिक केमिकल के साथ बाकी कुछ ट्रिगर्स है, वो हो सकता है वो फिर वापस उसका टर्न अराउंड हो चुका है, मगर दीपक में टर्न अराउंड क्यों नहीं हो रहा है? अब देखो, दीपक फर्टिलाइजर का रिसेंट पास्ट, मतलब लेट 2022 दिसंबर के दौरान एक मैसेज आया है। वो लोग बोल रहे हैं उसका जो टैन बिजनेस है, टेक्निकल एमोनियम नाइट्रेट, उसको स्पिन ऑफ कर रहे हैं। वो जो स्पिन ऑफ कर रहे हैं उसका क्या फायदा होगा, समझते हैं। उसका दीपक फर्टिलाइजर का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, स्मार्ट केम टेक्नोलॉजीज जो उसका एक सब्सिडियरी है, और दीपक माइनिंग सर्विसेज वो और एक होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है दीपक फर्टिलाइजर का। Under the composite scheme of arrangement, the TAN business would be demerged from Smart Chem Technologies Limited to Deepak Mining Services. STL मतलब Smart Tech Limited, Smart Chem Technologies Limited would focus now only in the crop and nutrition business. दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स एनपीके फर्टिलाइजर। तो वो लोग, उन लोग का जो टोटल कोर बिजनेस है फर्टिलाइजर, सो दैट कंपनी विल फुल्ली फोकस ऑन द फर्टिलाइजर बिजनेस। और जो टेक्निकल एमोनियम नाइट्रेट बिजनेस है वो एक अलग हेड में जा रहा है, दीपक माइनिंग सर्विसेज। तो उनका जो डीमार्जर का जो बात है, जो डीमार्जर हो रहा है, वो अपने कंपनीज का स्ट्रक्चरल चेंजेस है। वो हो सकता है कंपनी को फोकस करने में हेल्प करे कि एक सेगमेंट बस क्रॉप प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन बिजनेस में फोकस करेगा, एक सेगमेंट बस एमोनियम नाइट्रेट में ही फोकस करेगा, दैट इज अ गुड थिंग। मगर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको शेयर होल्डर का कुछ बेनिफिट नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से इसमें शेयर होल्डर्स को कोई बेनिफिट नहीं आ रहा है। तो शेयर होल्डर के लिए एक्सपेक्टेशन है कि कोर बिजनेस दीपक माइनिंग सिर्फ टैन में फोकस करेगा, स्मार्ट केम सिर्फ फर्टिलाइजर में फोकस करेगा, सो दे विल डू गुड। मगर इसमें कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फोकस अच्छा हो रहा है, चेंज हो रहा है, मगर ओवरऑल इसमें फिनेंशियल बेनिफिट का कोई जगह नहीं है, शेयर होल्डर्स का कोई बेनिफिट का जगह नहीं। तो दीपक फर्टिलाइजर मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई ट्रिगर है। हम ये नहीं बोल रहे स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन होगा नहीं होगा, आई हैव नो कमेंट ऑन दैट। हो सकता है बिना कारण भी कोई स्टॉक्स, विदाउट वैल्यूएशन भी काफ़ी सारा स्टॉक्स काफ़ी बढ़ जाता है,
और अच्छा खासा हाई वैल्यूड स्टॉक्स को भी हम लोग परफॉर्म करते हुए देखता है। तो उस हिसाब से स्टॉक प्राइस के साथ का 100% कोरिलेट नहीं कर पाऊँ। मगर वन थिंग आई कैन मेंशन हियर, देयर इज नो रीजन टू होल्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक फ्रॉम माय ओपिनियन। अगर मेरा होल्डिंग होता तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है। अब स्टॉक प्राइस चल गया तो वो तो दैट कुड बी अ स्पेकुलेटिव थिंग और मे बी समथिंग एल्स, कोई नया ट्रिगर आ सकता है, वो मुझे मालूम नहीं है। मगर करंट सिनारियो, बेस्ड ऑन करंट सिनारियो एंड फंडामेंटल, देर इज नथिंग, नो ट्रिगर फॉर विच आई शुड होल्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो दीपक फर्टिलाइजर मेरा अगर पोर्टफोलियो का बात है होता तो हम इसको होल्ड नहीं करते। तो हम आपको भी बोलता है कि यू कैन चेक विथ योर रजिस्टर्ड एडवाइजर कि क्या करना चाहिए। मगर मेरे हिसाब से इसमें कोई रीज़न नहीं है। स्टॉक प्राइस का हम फिर वापस बोल रहे हैं, स्टॉक प्राइस में स्टॉक प्राइस मूवमेंट तो बिना फंडामेंटल के भी हो सकता है, मगर इसमें फंडामेंटली कोई ट्रिगर नहीं है जिसके कारण इसमें मूवमेंट हो आ सकता है। अब आपका डिसीजन आप आपके एडवाइजर से पूछ के ले सकते हो। एंड दीपक फर्टिलाइजर इज नाइदर अ बाई नॉर अ सेल्फ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड, इट इज अ सजेशन और इट इज द आउटलुक व्हाट आई एम गिविंग यू, जिससे आपको समझ में आ सकता है कि क्या है इसका फंडामेंटल। तो वो हम आपसे डिस्कस किया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली कुछ नया सवाल लेके आएगा एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द व्यूअर्स टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपका जो सवाल है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस में आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और आने वाले एपिसोड में मतलब आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो इन अ वीक to resolve all of your queries. So you can ask questions in the comment box. Thank you for watching and please don't forget to subscribe my channel.